नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज मैं आप लोगों के सामने श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद का षड्विंशोऽध्याय लेकर आई हूँ और उस अध्याय का क्या नाम है तो महत आदि भिन्न भिन्न तत्वों की उत्पत्ति का वर्णन किस प्रकार से भगवान कर रहे हैं वो हम लोग देखेंगे, है ना। तो भगवान जी अपनी माता देवहूति को अलग अलग तत्वों की उत्पत्ति के बारे में अभी चर्चा करेंगे इस अध्याय के माध्यम से। तो हम लोग भी उन चर्चाओं को सुनेंगे कि उन सभी तत्वों की उत्पत्ति कैसे हुई, है ना। और वो भगवान किस रूप में अवतार लिए हैं तो कपिल अवतार लिए हैं, कपिल मुनि के अवतार वो लिए हैं। और उस अवतार के माध्यम से 25 तत्वों की जो है वो उन्होंने व्याख्या की है इस अध्याय में। और वो 25 तत्व कौन कौन से हैं हम लोग इसी अध्याय के माध्यम से जानेंगे। आप बने रहिए अंतिम तक, आपको भी पता चलेगा। श्री भगवान ने कहा, क्या कहा, माता जी अब मैं तुम्हें प्रकृति आदि सब तत्वों के अलग अलग लक्षण बतलाता हूँ। लक्षण अर्थात कि मतलब उस तत्व के क्या लक्षण हैं। जैसे वायु है तो वायु का क्या लक्षण है, वो स्पर्श है, स्पर्श से त्वगिंद्रिय में स्पर्श की अनुभूति करवाता है, शीतलता प्रदान करता है, यही है ना। श्वास लेने में जो है वो मदद करता है, वायु ही है वो चीज़। तो ये लक्षण होते हैं, है ना। तो उन अलग अलग तत्वों के लक्षणों को जो है वो भगवान जी बता रहे हैं अपने माता जी को। और देखिए क्या क्या लक्षण हैं और किन किन तत्वों के कैसे कैसे उन्होंने व्याख्या की है उसको हम लोग देखेंगे। आत्मदर्शन रूप ज्ञान ही पुरुष के मोक्ष का कारण है। अगर आपको आत्म की दर्शन हो जाए, वही आत्मदर्शन रूप जो ज्ञान है, ज्ञान ही पुरुष के जो है वो ज्ञान ही जो है वो हम सभी मनुष्यों का जो है वो मोक्ष का कारण है। अब यहाँ पे पुरुष शब्द आया है तो पुरुष शब्द से सिर्फ और सिर्फ जो है वो मेल को नहीं लेना है, पुरुष शब्द से यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों को लेना है। तो इसीलिए यहाँ पे जो पंक्ति आई है, आत्मदर्शन रूप ज्ञान ही पुरुष के मोक्ष का कारण है, इसका मतलब ये नहीं समझना है कि स्त्रियों को मोक्ष का कारण कुछ है ही नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना है। पुरुष से तात्पर्य यहाँ स्त्री और पुरुष दोनों को लेना है। तो आत्मदर्शन रूप ज्ञान ही पुरुष के जो है वो मोक्ष का कारण है और वही उसकी अहंकार रूप हृदय ग्रंथि का छेदन करने वाला है। और वही ज्ञान जो है ना, वही ज्ञान जो आत्मदर्शन रूप जो ज्ञान है, वही ज्ञान जो हमारे अंदर अहंकार है उसको छेदन करने वाला है, जो आत्मज्ञान है। ठीक है, उस ज्ञान का मैं तुम्हारे आगे वर्णन करता हूँ, ऐसा जो है वो भगवान कपिल मुनि कह रहे हैं। यह सारा जगत जिससे व्याप्त होकर प्रकाशित होता है ना, वह आत्मा ही पुरुष है। वह आत्मा ही पुरुष है जिससे सारा जगत जो है वो क्या होता है, प्रकाशित होता है ना। सारे जगत में वह जो पुरुष है, वह जो आत्मा है वो व्याप्त हो जाता है और प्रकाशित होता है, ये आत्मा ही है। वह अनादि है। वह कैसा है, वह जो आत्मा रूपी जो पुरुष है वह कैसा है, वो अनादि है, उसकी आदि कभी हुई ही नहीं। वह निर्गुण है, मतलब गुणों से रहित है, उसमें किसी प्रकार के गुण नहीं, प्रकृति से परे है वो, अंतःकरण में स्फुरित होने वाला स्वयं प्रकाश है वो। उस सर्वव्यापक पुरुष ने अपने पास लीला विलास पूर्वक आई हुई अव्यक्त और त्रिगुणात्मिका वैष्णवी माया को स्वेच्छा से स्वीकार कर लिया। और वो जो सर्वव्यापक पुरुष है, जो अनादि है, निर्गुण है, प्रकृति से परे है, अंतःकरण में स्फुरित होने वाला स्वयं का प्रकाशक है, वह जो पुरुष है, वह जो सर्वव्यापक पुरुष है, वो अपने लीला विलास पूर्वक जो आई हुई जो स्त्री है, जो वैष्णवी है ना, वो कैसी है वैष्णवी, वो अव्यक्त है। वो कैसी है, वो अव्यक्त है, वो दिखाई नहीं देती। ठीक है, और वो त्रिगुणात्मिका है, वो गुणों से सहित है, गुण से युक्त है वो। लेकिन अभी कुछ देरी पहले पढ़े थे कि पुरुष जो है वो गुणातीत है, मतलब गुण उसमें है ही नहीं, वो गुणों से जो है वो ऊपर है। ठीक है ना, पुरुष की ये लक्षण है। लेकिन जो प्रकृति है वो गुण से युक्त है और वो अव्यक्त है।
तो वो जो स्त्री है, वो जो प्रकृति है, जो अव्यक्त है और त्रिगुणात्मिका वैष्णवी है, वो माया को स्वेच्छा से स्वीकार कर लिए। कौन? पुरुष। पुरुष जो है वो, उस पुरुष ने अपने पास लीला विलास पूर्वक आई हुई अव्यक्त और त्रिगुणात्मिका वैष्णवी माया को स्वेच्छा से उन्होंने स्वीकार कर लिया। कौन स्वीकार कर लिया? वही आत्मरूपी पुरुष ने स्वीकार कर लिया है। ठीक है ना। लीला पारायण प्रकृति अपने सत्व आदि गुणों द्वारा उन्हीं के अनुरूप प्रजा की सृष्टि करने लगी। अब वो क्या करने लगी? जो लीला से युक्त जो प्रकृति थी, है ना, वो अपने सत्व आदि गुणों, सत्व आदि से तात्पर्य है सत्व, रज और तम, इन 3 गुणों के द्वारा उन्हीं के अनुरूप। किनके अनुरूप? तो उस जो प्रकृति है ना, वो अपने ही अनुरूप जो है वो प्रजा की सृष्टि करने लगी। वो अपने ही रूप, वो पुरुष रूप में जो है वो प्रजा की क्या करने लगी? वो सृष्टि करने लगी। यह देख पुरुष ज्ञान को आच्छादित करने वाली उसकी आवरण शक्ति से मोहित हो गया और अपने स्वरूप को ही भूल गया। इस प्रकार का जब लीला वो देखने लगा प्रकृति का पुरुष, तो वो बिल्कुल जो है वो अपने आवरण शक्ति, है ना, उसकी जो आवरण शक्ति थी, जो पुरुष ज्ञान को आच्छादित करने वाली जो आवरण शक्ति थी, उससे मोहित हो गया वो। और क्या हुआ? तो वो अपने स्वरूप को ही भूल गया। कौन? पुरुष। ठीक है ना। इस प्रकार अपने से भिन्न प्रकृति को ही अपना स्वरूप समझ लेने से पुरुष प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाने वाले कर्मों में अपने को ही कर्ता मानने लग गया। अब पुरुष तो अपना स्वरूप को भूल गया है और पुरुष उसको अपने में ही समा लिया था, प्रकृति को, है ना, अपने में ही उसको ले लिया था प्रकृति को। तो जब ये अपने ज्ञान से हटकर, जब अपने स्वरूप को जब ये भूल गया, ठीक है ना, उसकी मोह माया में जब पुरुष फंस गया और फंसने के बाद जब ज्ञान से जब वो अंधकार की ओर चले गए, ज्ञान से अंधकार की ओर नहीं, मतलब उनके ज्ञान से, वो अपने ज्ञान से, अपने प्रकाशित ज्ञान से जब वो हटकर ये इतर हो गए और प्रकृति में आ गए, तब जब प्रकृति में आए तो वो क्या हुआ कि प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाने वाले जो कर्म हो रहे थे, सृष्टि की जो रचना कर रही थी प्रकृति, वो कर्म में अपने को ही वो पुरुष जो है वो कर्ता मानने लग गया। वैसे पुरुष का लक्षण है कि वो अकर्ता है ना, लेकिन जब वो प्रकृति में लीन हो गया, जब वो प्रकृति में जब मिल गए वो, ठीक है, तो वो पुरुष जो है वो अपने आप को कर्ता मानने लगा। लेकिन कर कौन रहा है उसके भीतर? सारा सृष्टि की रचना कौन कर रही है? प्रकृति कर रही है। लेकिन पुरुष को ऐसा भान होने लग जाता है अपने अज्ञानांधकार के कारण कि ये सारा कुछ, ये सारा सृष्टि की रचना मैं ही कर रहा हूँ, और वो फिर अपने को ही कर्ता मान बैठता है। ठीक है ना। इस कर्तृत्वाभिमान से ही अकर्ता, स्वाधीन, साक्षी और आनंद स्वरूप पुरुष को जन्म मृत्यु रूप बंधन एवं परतंत्रता की प्राप्ति होती है। और ये जो कर्ता का जो अभिमान होता है कि मैं ही किया, है ना, ये कर्तृत्व अभिमान से ही मनुष्य जो है वो अकर्ता हो जाता है। अकर्ता, है ना, मनुष्य की क्षमता बहुत होती है कार्य करने की, लेकिन उसको इतना अभिमान रहता है कि वो जो है वो अकर्ता हो जाता है, किसी के अधीन हो जाता है। अब जब अकर्ता होगा तो वो क्या है, अकर्ता हो जाता है, वो स्वाधीन हो जाता है, मतलब अपने अधीन हो जाता है। साक्षी और आनंद स्वरूप पुरुष को जन्म मृत्यु रूप बंधन एवं परतंत्रता की प्राप्ति हो जाती है। जन्म मृत्यु रूपी जो बंधन है और परतंत्रता इत्यादि की जो है वो पुरुष को प्राप्ति हो जाती है जब वो प्रकृति में मिल जाता है। तब कार्य रूप शरीर, कारण रूप इंद्रियां तथा कर्ता रूप इंद्रियाधिष्ठात्री देवताओं में पुरुष जो अपनेपन का आरोप कर लेता है, उसमें पंडित जन प्रकृति को ही कारण मानते हैं, है ना, तथा वास्तव में प्रकृति से परे होकर भी जो प्रकृतिस्थ हो रहा है, उस पुरुष को सुख दुखों के भोगने में कारण मानते हैं। उस पुरुष को जो है वो सुख दुख भोगने में जो है वो कारण मानते हैं। देवहूति ने कहा, देवहूति कौन है? तो भगवान कपिल की माता है।
है ना। तो देवहूति के मन में फिर से अब देखिए कुछ प्रश्न उठ गया है। अब वो कहती है कि पुरुषोत्तम, इस विश्व के स्थूल सूक्ष्म कार्य जिनके स्वरूप हैं, ठीक है ना, तथा जो इसके कारण हैं, उन प्रकृति और पुरुष का लक्षण भी आप बताइए। समझ रहे हैं ना कि वो जो प्रकृति और पुरुष, अभी देखे ना किस प्रकार से पुरुष में प्रकृति शामिल हो गई और किस प्रकार से पुरुष जो है वो अपने आप को जो है वो कर्ता मानने लग गया। और कर तो रही है सारा सृष्टि की रचना प्रकृति, लेकिन उसमें समाहित होने के कारण पुरुष को लग रहा है कि मैं ही करता हूँ, ठीक है ना। तो वो जो प्रकृति और पुरुष है उनके क्या लक्षण हैं, ये प्रश्न देवहूति जो है वो करती है। श्री भगवान ने कहा, क्या कहा, जो त्रिगुणात्मक, अव्यक्त, नित्य और कार्य कारण रूप है तथा स्वयं निर्विशेष होकर भी संपूर्ण विशेष धर्मों का आश्रय है, उस प्रधान नामक तत्व को ही प्रकृति कहते हैं। जो त्रिगुणात्मक है, जो तीनों गुणों से युक्त है, सत्व रज तम, ये तीनों गुणों से जो युक्त है वो है प्रकृति। और क्या लक्षण है, तो अव्यक्त है। अव्यक्त अर्थात वो कभी भी व्यक्त होती ही नहीं, है ना, वो अव्यक्त है, वो कभी भी दिखाई पड़ती ही नहीं। अगर वो व्यक्त होती तो दिखाई पड़ती, लेकिन वो है कैसी, वो अव्यक्त है। और कैसी है भाई, नित्य है, वो कभी मरती नहीं, वो कभी जन्म नहीं लेती, इन सभी चीज़ों से वो ऊपर है, नित्य है, उसकी सत्ता है, उसकी एग्जिस्टेंस है ना। और कार्य कारण रूप है, कार्य भी है करने वाले और कारण रूपा भी है, तथा स्वयं निर्विशेष है और विशेष से रहित है वो, है ना। लेकिन निर्विशेष होने के बावजूद भी संपूर्ण विशेष धर्मों का आश्रय है, वो है प्रकृति। इसके लिए पंक्ति आया है, यत् त्रिगुणम व्यक्तम नित्यम सदात्मकम प्रधानम प्रकृतिम प्राहुर्विशेषम विशेषवत्। यत् त्रिगुणम व्यक्तम नित्यम सदात्मकम प्रधानम प्रकृतिम प्राहुर्विशेषम विशेषवत्। ये जो है वो प्रकृति के लक्षण बताए हैं। उसके बाद भगवान जो कपिल है वो कह रहे हैं कि 5 महाभूत, 5 तन्मात्रा, 4 अंतःकरण और 10 इंद्रिय, इन 24 तत्वों के समूहों को विद्वान लोग प्रकृति का कार्य मानते हैं। क्या मानते हैं, प्रकृति के कार्य मानते हैं। कौन कौन से, 5 महाभूत, 5 तन्मात्रा, 4 स्थूल 19 हो गए और 10 इंद्रिय हो गए, है ना। तो इस प्रकार से 5 5 10 हो गए और 10 इंद्रिय 20 हो गए और 4 अंतःकरण 24 हो गए। तो इस प्रकार से जो है वो प्रकृति के कार्य माने गए हैं। ये 24 तत्व के जो समूह हैं उसको जो विद्वत जन में विद्वत गण लोग जो है वो इसको प्रकृति के कार्य मानते हैं। अब देखिए पंच महाभूत किसे कहते हैं, कौन कौन से वो 5 भूत हैं, बिल्कुल यहाँ पे बैठा रखिएगा। पृथ्वी, अप, तेज, वायु और आकाश, ये जो है वो 5 महाभूत है। अब पंच तन्मात्राएं कौन कौन से हैं, तो गंध, रूप, रस, स्पर्श और शब्द, ये पंच तन्मात्राएं हैं, है ना। उसके बाद जो है वो ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय कौन कौन से हैं, तो ज्ञानेंद्रिय श्रोत्र यानी सुनना, त्वचा, चक्षु, रसना, नासिका, ये 5 जो है वो ज्ञानेंद्रिय हैं। और कर्मेंद्रिय वाक, पानी, पाद, है ना। वाक यानी वाणी हो गया, पानी मतलब हाथ हो गया, पाद मतलब पैर हो गया, उपस्थ, और जो पायु है ये जो है वो मल मूत्र उत्सर्जन जहाँ से होता है उस भाग को कहते हैं। तो ये था 10 इंद्रिय, है ना। और मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन 4 के रूप में एक ही अंतःकरण अपनी संकल्प, निश्चय, चिंता और अभिमान रूपा 4 प्रकार की वृत्तियों से लक्षित होती है। लेकिन है ये एक, लेकिन अलग अलग वृत्तियों के कारण ये 4 भेद दिखलाई देते हैं, है ना।
इस प्रकार तत्वज्ञानी पुरुषों ने सगुण ब्रह्म के सन्निवेश स्थान इन 24 तत्वों की संख्या बतलाई है। इनके सिवा जो काल है वह 25वां तत्व है। कुछ लोग काल को पुरुष से भिन्न तत्व न मानकर पुरुष का प्रभाव अर्थात ईश्वर की संहार कारिणी शक्ति बतलाते हैं, जिससे माया के कार्य रूप देहादि में आत्मत्व का अभिमान करके अहंकार से मोहित और अपने को कर्ता मानने वाले जीव को निरंतर भय लगते रहता है। मनुपुत्री यहाँ पे कौन है? देवहूति। उनको कह रहे हैं कि मनुपुत्री, जिनकी प्रेरणा से गुणों की साम्यावस्था रूप निर्विशेष प्रकृति में गति उत्पन्न करती है, वास्तव में वे पुरुष भगवान ही काल कहे जाते हैं। जिनके प्रेरणा से गुणों की साम्यावस्था रूप निर्विशेष प्रकृति में गति उत्पन्न करते हैं, वास्तव में वे पुरुष भगवान ही काल कहे जाते हैं। इस प्रकार जो अपनी माया के द्वारा सब प्राणियों के भीतर जीव रूप से और बाहर काल रूप से व्याप्त है, वे भगवान ही 25वें तत्व है। जो सबके भीतर भी है और सबके बाहर भी है, वही काल के रूप में भगवान है, जो 25वें तत्व के रूप में है। ऐसा जो है वो बता रहे हैं भगवान। जब परम पुरुष परमात्मा ने जीवों के अदृष्टवश क्षोभ को प्राप्त किया, जब परम पुरुष जो परमात्मा थे वो जीवों के अदृष्टवश क्षोभ को प्राप्त हुई संपूर्ण जीवों की उत्पत्ति स्थान रूपा अपनी माया में शक्ति रूप चित्त शक्ति रूप वीर्य स्थापित किया, तो उससे तेजोमयी महत तत्व उत्पन्न हुआ। और वो महत तत्व क्या है? यही बुद्धि। तो जब परम पुरुष परमात्मा ने जीवों के अदृष्टवश क्षोभ को प्राप्त कर लिया, क्षोभ को प्राप्त हो गया मतलब क्षुभित हो गया, तो क्षोभ को प्राप्त हुई संपूर्ण जीवों की उत्पत्ति स्थाना रूप अपनी माया में, ठीक है, चित्त शक्ति रूप वीर्य स्थापित किया, ठीक है ना। और उस वही वीर्य और वो जो तेजोमय वीर्य था, उससे ही महत तत्व की उत्पत्ति हुई, और वो महत तत्व वही बुद्धि को कहते हैं, है ना। लय विक्षेप आदि रहित तथा जगत के अंकुर रूप इस महत तत्व ने अपने में स्थित विश्व को प्रकट करने के लिए अपने स्वरूप को आच्छादित कर दिया। आच्छादित करने वाले प्रलय कालीन अंधकार को अपने ही तेज से पी लिया, है ना। जो सत्व गुणमय, स्वच्छ, शांत और भगवान की उपलब्धि का स्थान रूप चित्त है, वही महत तत्व है और उसी को वासुदेव कहते हैं। इसके लिए पंक्ति आई है, यत्तत् सत्वगुणं स्वच्छं शांतं भगवतः पदं यदाहुर्वासुदेवाख्यं चित्तं तन्महदात्मकम्। ये पंक्ति जो है वो महत तत्व के जो लक्षण है उसको बता रही है। जिस प्रकार पृथ्वी आदि अन्य पदार्थों के संसर्ग से पूर्व जल अपनी स्वाभाविक फेन तरंग आदि रहित अवस्था में अत्यंत स्वच्छ, विकार शून्य, विकार मतलब कि किसी प्रकार, विकार शून्य का मतलब होता है किसी प्रकार से कोई परिवर्तन नहीं, वो अपनी अवस्था में, अपने मूलभूत अवस्था में जब हो उसको बोलते हैं विकार शून्य, एवं शांत होता है, उसी प्रकार अपनी स्वाभाविक अवस्था की दृष्टि से स्वच्छत्व, अविकारत्व और शांतत्व ही वृत्तियों सहित चित्त का लक्षण कहा गया है ना। तो ये जो है वो चित्त के लक्षण बताए गए हैं। क्या बताए गए हैं कि जिस प्रकार पृथ्वी आदि अन्य पदार्थों के संसर्ग से
पूर्व जल अपनी स्वाभाविक अवस्था में अत्यंत स्वच्छ, विकार शून्य एवं शांत होता है, उसी प्रकार अपनी स्वाभाविकी अवस्था की दृष्टि से स्वच्छत्व, अविकारित्व और शांतत्व ही वृत्तियों सहित चित्त का लक्षण कहा गया है। इसके लिए पंक्ति आया है, स्वच्छत्वं विकारित्वं शान्तत्वमिति चेतसः वृत्तिभिर्लक्षणं प्रोक्तं यथापां प्रकृतिः परा। ये जो है वो चित्त के लक्षण हैं। तदंतर भगवान की वीर्य रूप चित्त शक्ति से उत्पन्न हुए महत तत्व के विकृत होने पे, जब महत तत्व विकृत हो गया तो विकृत होने पे उससे क्रिया शक्ति प्रधान अहंकार उत्पन्न हुए। क्या हुआ? महत तत्व से अहंकार की उत्पत्ति हुई। वह वैकारिक, तेजस और तामस भेद से 3 प्रकार के हुए। अहंकार के कितने भेद हो गए? तो वैकारिक, तेजस और तामस भेद से 3 प्रकार के हो गए, है ना। उसी से क्रमशः और वही सत्व रज तम से मन, इंद्रिय और पंच महाभूतों की उत्पत्ति हुई। ठीक है ना। इस भूत, इंद्रिय और मन रूप अहंकार को ही पंडित जन साक्षात संकर्षण कहते हैं, है ना। शंकर्षण नामक सहस्र सिर वाले अनंत देव कहते हैं। इस अहंकार का देवता रूप से कर्तृत्व, इंद्रिय रूप से करणत्व और पंचभूत से कार्यत्व लक्षण है तथा सत्व आदि गुणों के संबंध से शांतत्व, घोरत्व और मूढ़त्व भी इसी के लक्षण हैं। उपयुक्त 3 प्रकार के अहंकार में से वैकारिक अहंकार के विकृत होने पर उससे मन की उत्पत्ति होती है। जब वैकारिक अहंकार, जो ऊपर मैंने 3 बताया, वैकारिक क्या क्या बताया मैंने, वैकारिक बताया, ठीक है, और फिर तेजस बताया और तामस जो बताया था, ठीक है ना। वैकारिक, तेजस और सत्वरज, वैकारिक, राजस और तामस, ये 3 बताया था मैंने। तो वही वैकारिक अहंकार जब विकृत हो जाता है, जब परिवर्तन हो जाता है, तो उससे जो है वो मन की उत्पत्ति हुई, जिसके संकल्प विकल्पों से कामनाओं की उत्पत्ति होती है। अब मन का लक्षण क्या है? तो संकल्प और विकल्प की जहाँ पे वृत्तियाँ आती है उसी को मन कहते हैं। यह मन तत्व ही इंद्रियों के अधिष्ठाता अनिरुद्ध के नाम से प्रसिद्ध है ना। योगी जन शरत कालीन नील कमल के समान श्याम वर्ण वाले इन अनिरुद्ध जी को शनहि मन को वशीभूत करके आराधना करते हैं। साध्वी, फिर तेजस अहंकार के विकार होने से उससे बुद्धि तत्व उत्पन्न हुआ। तेजस अहंकार में विकार होने पर क्या उत्पन्न हुआ? बुद्धि तत्व उत्पन्न हुआ। वस्तु का स्फुरन रूप विज्ञान और इंद्रियों के व्यापार में सहायक होना पदार्थों का विशेष ज्ञान, ये बुद्धि के कार्य हैं। इसके लिए पंक्ति आया है, तेजसा तु विकुर्वाणाद बुद्धि तत्वं भूत्सति द्रव्यस्फुरन् विज्ञानम् इंद्रियाणां नुग्रह। तो बुद्धि के कार्य क्या है कि वस्तु का स्फुरन रूप विज्ञान और इंद्रियों के व्यापार में सहायक होना, पदार्थों का विशेष ज्ञान करना, ये बुद्धि के ही कार्य हैं। वृत्तियों के भेद से संशय, विपर्यय, निश्चय, स्मृति और निद्रा भी बुद्धि के ही लक्षण हैं। यह बुद्धि तत्व ही प्रद्युम्न है। इंद्रियां भी तेजस अहंकार का ही कार्य है। कर्म और ज्ञान के विभाग से उनके कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय 2 भेद हो गए हैं। इंद्रियां भी जो है वो बता रहे हैं कि तेजस अहंकार का ही कार्य है, लेकिन कर्म और ज्ञान के विभाग से इंद्रियों को जो है वो 2 भेद कर दिया गया है। और वो 2 भेद कौन है? कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय। कर्म प्राण की शक्ति है और ज्ञान बुद्धि की शक्ति है।
ये यहाँ पे बताया जा रहा है। भगवान की चेतन शक्ति की प्रेरणा से तामस अहंकार के विकृत होने पर उससे शब्द तन मात्रा का प्रादुर्भाव हुआ है और शब्द तन मात्रा से आकाश तथा शब्द का ज्ञान कराने वाली श्रोत्रेंद्रिय की उत्पत्ति हुई है। अर्थ का प्रकाशक होना, ओठ में अर्थ का प्रकाशक, अर्थ का ज्ञान करना, ओट में खड़े हुए वक्ता का भी ज्ञान करा देना और आकाश का सूक्ष्म रूप होना, विद्वानों के मत में यही शब्द के लक्षण हैं। और इसके लिए पंक्ति आया है, अर्थाश्रयत्वं शब्दस्य द्रष्टुर्लिङ्गत्वमेव च तन्मात्रत्वं चानभशो लक्षणं कवयो विदुः। तो ये शब्द के लक्षण है कि जो अर्थ का प्रकाश कराता है और ओट, ओट मतलब किनारे में जो खड़े हुए वक्ता का भी ज्ञान कराता है, और आकाश, और क्या है, आकाश का सूक्ष्म रूप होता है वो शब्द, वही जो है वो शब्द के लक्षण हैं। भूतों को अवकाश देना, भूतों को अवकाश देना, सबके बाहर भीतर वर्तमान रहना तथा प्राण, इंद्रिय और मन आश्रय होना, ये आकाश के वृत्ति अर्थात ये आकाश के कार्य बताए गए हैं, ये आकाश के जो है वो लक्षण बताए गए हैं। इसके लिए पंक्ति आई है, भूतानां छिद्रदातृत्वं बहिरन्तरमेव च प्राणेन्द्रियात्मधिष्ण्यत्वं नभशो वृत्तिलक्षणम। फिर क्या है, ये तो आकाश के लक्षण बताएं। फिर शब्द तन मात्रा के कार्य, आकाश में काल गति से विकार होने पर, परिवर्तन होने पे, उसमें विकृति आने पर स्पर्श तन मात्रा हुआ और उससे वायु तथा स्पर्श का ग्रहण हो गया। वायु का भी ग्रहण हो गया और स्पर्श का भी ग्रहण हो गया। किसमें? आकाश में। और स्पर्श का ग्रहण करने वाली त्वग इंद्रिय यानी त्वचा की उत्पत्ति हुई। कोमलता, कठोरता, शीतलता और उष्णता तथा वायु का सूक्ष्म रूप होना, ये स्पर्श के लक्षण हैं। तो स्पर्श के लक्षण क्या है? कोमलता, कठोरता, शीतलता, ठंडापन, उष्णता, गर्म, वायु का सूक्ष्म रूप होना, ये स्पर्श के लक्षण हैं। और इसके लिए पंक्ति आया है, मृदुत्वं कठिनत्वं च शैत्यम् उष्णत्वमेव च एतत् स्पर्शस्य स्पर्शत्वं तन्मात्रत्वं नभस्वतः। ये स्पर्श के लक्षण हैं। वृक्ष की शाखा आदि को हिलाना, तृण आदि को इकट्ठा करना, सर्वत्र पहुँचाना, है ना, गंधादि युक्त द्रव्य को घ्राण आदि इंद्रियों के पास तथा शब्द को श्रोत्रेंद्रिय के समीप ले जाना तथा समस्त इंद्रियों को कार्य शक्ति देना, ये वायु की वृत्तियों के लक्षण हैं। चालनं व्यूहनं प्राप्तिर्नेतृत्वं द्रव्यशब्दयोः सर्वेन्द्रियाणामात्मत्वं वायोः कर्मभिलक्षणम्। तो ये वायु के लक्षण हैं कि फैलाना, इकट्ठा करना, है ना, और क्या है, गंध आदि युक्त द्रव्यों को घ्राण आदि इंद्रियों तक पहुंचाना, है ना, वृक्ष की शाखा आदि को हिलाना, डुलाना, ये सब जो है वो वायु के व्यवहार है, वायु की वृत्तियां हैं। तदंतर दैव की प्रेरणा से स्पर्श तन मात्र विशिष्ट वायु के विकृत होने पर उससे रूप तन मात्रा हुआ तथा उससे तेज और रूप को उपलब्ध कराने वाले नेत्रेंद्रियों की प्रादुर्भाव हुआ। नेत्रेंद्रिया का जो है वो उत्पत्ति हुआ, नेत्रेंद्रिया का जो है वो उत्पत्ति हुआ, प्रादुर्भाव हुआ,
है ना, किससे? तो वही रूप तन्मात्रा के विकृत होने से, स्पर्श तन्मात्रा विशिष्ट वायु के विकृत होने से। स्पर्श यानी कि वायु के, जब वायु में जब कुछ परिवर्तन हो गई, कुछ क्षोभ हो गया उसमें, तो उससे रूप तन्मात्रा हुआ तथा उससे तेज और रूप को उपलब्ध कराने वाली, ठीक है ना, नेत्रेंद्रिय की उत्पत्ति हुई। 7वीं, वस्तु के आकार का बोध कराना, गौण होना, द्रव्य के अंग रूप से प्रतीत होना, द्रव्य का जैसा आकार, प्रकार और परिमाण आदि हो उसी रूप में उपलक्षित होना तथा तेज का स्वरूप भूत होना, ये सब रूप तन्मात्रा की वृत्तियां हैं। यानी ये सब जो है वो रूप के कारण ही हम लोग जो है वो देख पाते हैं, आँख के कारण ही देख पाते हैं। चमकना, पकाना, शीत को दूर करना, सुखाना, भूख प्यास पैदा करना और उनकी निवृत्ति के लिए भोजन एवं जलपान करना, ये तेज की वृत्ति है। तेज अर्थात अग्नि की वृत्ति है ना। फिर देव की प्रेरणा से रूप तन्मात्रमय तेज के विकृत होने पर, परिवर्तन होने पे, उसमें क्षोभ उत्पन्न होने पर उससे रस तन्मात्रा हुआ है। रस अर्थात ये है ना, मतलब जल, जल है ना, रस तन्मात्रा की उत्पत्ति हुई और उससे जल तथा रस को ग्रहण करने वाली रसनेंद्रिय की उत्पत्ति हुई, अर्थात जिह्वा उत्पन्न हुआ। रस अपने शुद्ध स्वरूप में एक ही है, परंतु वो अन्य भौतिक पदार्थों में मिल जाने पर वो कभी कटु, कभी मीठा, कभी तीखा, कभी कड़वा, कभी खट्टा और कभी नमकीन आदि कई प्रकार के हो जाते हैं। गीला करना, मिट्टी आदि को पिंडाकार बना देना, तृप्त करना, जीवित रखना, प्यास बुझाना, पदार्थों को मृदु कर देना, ताप की निवृत्ति करना और कूप आदि से निकाल लिए जाने पर भी वहाँ बार बार पुनः प्रकट हो जाना, ये जल की वृत्ति है। जल की वृत्ति कैसी है? तो कहा है क्लेदनम पिंडनम तृप्ति प्राणनाप्यायनोन्दनम तापापनोदो भूयस्त्वमंभसो वृत्तयस्त्विमाः। तो ये जल की वृत्ति बताई गई है। इसके पश्चात दैव प्रेरित रस स्वरूप जल के विकृत हो जाने पर उससे गंध तन्मात्रा हुआ है। उससे क्या हुआ? गंध तन्मात्रा हुआ और उससे पृथ्वी तथा गंध को ग्रहण करने वाली घ्राणेंद्रिय की जो है वो उत्पत्ति हुई है। गंध तो वस्तुतः एक ही है, परंतु परस्पर मिले हुए द्रव्य भागों की न्यूनताधिक से वह मिश्रित गंध, दुर्गंध, सुगंध, मृदु, तीव्र और अम्ल आदि अनेक प्रकार के हो जाते हैं। प्रतिमा आदि रूप से ब्रह्म की साकार भावना का आश्रय होना, जल आदि कारण तत्वों से भिन्न किसी दूसरे आश्रय की अपेक्षा किए बिना ही स्थित रहना, जल आदि अन्य पदार्थों को धारण करना, आकाश आदि का अवच्छेदक होना तथा परिणाम विशेष से संपूर्ण प्राणियों के स्त्रीत्व, पुरुषत्व आदि गुणों को प्रकट करना, ये पृथ्वी के कार्य रूप लक्षण है। आकाश का विशेष गुण शब्द जिसका विषय है वह श्रोत्रेंद्रिय है। वायु का विशेष गुण स्पर्श है, जिसका विषय है वह त्वगेंद्रिय है। तेज का विशेष गुण रूप, जिसका विषय है वह नेत्रेंद्रिय है। जल का विशेष गुण क्या है? रस है, जिसका विषय है वह रसनेंद्रिय है। और पृथ्वी का विशेष गुण गंध है, जिसका विषय है उसे घ्राणेंद्रिय कहते हैं। वायु आदि कार्य तत्वों में आकाश आदि कारण तत्वों के रहने से उनके गुण में भी अनुगत देखे जाते हैं। इसलिए समस्त महाभूतों के गुण
शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध केवल पृथ्वी में ही पाए जाते हैं, क्योंकि बाद में सबसे अंतिम में पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। तो पूर्व में जितने भी उत्पन्न हुए हैं वो चार, उन चारों के गुण जो है वो पृथ्वी में भी हमें प्रतीत होती है। जब महत तत्व, अहंकार और पंचभूत, ये 7 तत्व परस्पर मिल ना सके, है ना, पृथक पृथक ही रह गए, तब जगत के आदि कारण श्री नारायण ने काल, अदृष्ट और सत्व आदि गुणों के सहित उनमें प्रवेश किया। किनमें? उन 7 तत्वों में, महत तत्व, अहंकार और पंचभूत। फिर परमात्मा के प्रवेश से क्षुब्ध और आपस में मिले हुए उन तत्वों से एक जड़ अंड उत्पन्न हुआ। उस अंड से इस विराट पुरुष की अभिव्यक्ति हुई। इस अंड का नाम विशेष है। उस अंड का नाम क्या है? विशेष। इसके अंतर्गत श्री हरि के स्वरूप भूत 14 भुवनों का विस्तार हुआ। और यही वर्णन मनुस्मृति के प्रथम अध्याय में भी मिलेगा मेरे प्यारे मित्रों, आप देखिएगा वहाँ पे भी। और 14 भुवनों का विस्तार हुआ उसी अंड में। यह चारों ओर से क्रमशः एक दूसरे से 10 गुणे जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार और महत तत्व, इन 6 आवरणों से घिरा हुआ था। इन सबके बाहर 7वां आवरण प्रकृति का है। कारणमय जल में स्थित उस तेजोमय अंड से उठकर उस विराट पुरुष ने पुनः उसमें प्रवेश किया और फिर उसमें कई प्रकार के छिद्र किए। सबसे पहले उसमें मुख प्रकट हुआ, उससे वागिंद्रिय और उसके अनंतर वाक का अधिष्ठाता अग्नि उत्पन्न हुआ। फिर नाक के छिद्र प्रकट हुए, उनसे प्राण सहित घ्राणेन्द्रिय उत्पन्न हुई। घ्राण के बाद उसका अधिष्ठाता वायु उत्पन्न हुआ। तत्पश्चात नेत्र गोलक प्रकट हुए, उनसे चक्षु इंद्रिय प्रकट हुई और उसके अनंतर उसका अधिष्ठाता सूर्य उत्पन्न हुआ। फिर कानों के छिद्र प्रकट हुए, उनसे उनकी इंद्रियां, श्रोत्र और उसके अभिमानी दिग देवता प्रकट हुए। इस प्रकार से अलग अलग ज्ञानेंद्रियों की उत्पत्ति होते चली गई और उनके अधिष्ठात्री जो देवता है वो सभी भी उत्पन्न होते चले गए। इसके बाद उस विराट पुरुष के त्वचा उत्पन्न हुए, उससे रोम, मूछ, दाढ़ी तथा सिर के बाल प्रकट हुए और उनके बाद त्वचा की अभिमानी औषधियाँ उत्पन्न हुई। इसके पश्चात लिंग प्रकट हुआ, उससे वीर्य और वीर्य के बाद लिंग का अभिमानी आपो देव अर्थात जल उत्पन्न हुआ। फिर गुदा प्रकट हुई, उससे अपान वायु और अपान के बाद उसका अभिमानी लोकों को भयभीत करने वाला मृत्यु देवता उत्पन्न हुआ। तदंतर हाथ प्रकट हुए, उनसे बल और बल के बाद हस्तेंद्रिय का अभिमानी इंद्र उत्पन्न हुआ। फिर चरण प्रकट हुए, उनसे गति और फिर पादेंद्रिय का अभिमानी देवता विष्णु उत्पन्न हुए। इसी प्रकार जब विराट पुरुष के नाड़ियाँ प्रकट हुई तो उनसे रुधिर उत्पन्न हुआ और उससे नदियाँ हुई। फिर उसके उदर प्रकट हुए, उससे क्षुधा पिपासा की अभिव्यक्ति हुई और फिर उदर का अभिमानी समुद्र देवता उत्पन्न हुआ। तत्पश्चात उसके हृदय प्रकट हुए, हृदय से मन का प्रकाट्य हुआ, मन के बाद उसका अभिमानी देवता चंद्रमा हुआ। फिर हृदय से ही बुद्धि और उसके बाद उसके अभिमानी देवता ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। तत्पश्चात अहंकार और उसके अनंतर उसका अभिमानी रुद्र देवता उत्पन्न हुए। इसके बाद चित्त और उसका अभिमानी क्षेत्रज्ञ प्रकट हुआ। जब ये क्षेत्रज्ञ के अतिरिक्त सारे देवता उत्पन्न होकर भी विराट पुरुष को उठाने में असमर्थ रहे तो उसे उठाने के लिए क्रमशः फिर अपने अपने उत्पत्ति स्थान में प्रविष्ट हो गए।
जब उठाने में वो सारे ये जो विराट पुरुष जो था, जो विराट पुरुष के ही सारे अंग बताए गए अभी, है ना, और उसके अभिमानियों देवताओं का नाम बताया गया। तो जब ये इकट्ठा होकर विराट पुरुष को उठाने में जब समर्थ हो गए, तो फिर से वो अपने अपने उत्पत्ति स्थान में जो है वो चले गए। अग्नि ने वाणी के साथ मुख में प्रवेश कर गया, परंतु इससे विराट पुरुष ना उठा। वायु ने घ्राणेन्द्रिय के सहित नासा छिद्रों में प्रवेश किया, फिर भी विराट पुरुष ने नहीं उठा। सूर्य ने चक्षु के सहित नेत्रों में प्रवेश किया, तब भी विराट पुरुष नहीं उठ पाए। दिशाओं ने श्रवणेन्द्रिय सहित कानों में प्रवेश किया, तो भी विराट पुरुष नहीं उठे। ये सब आए ही थे इसलिए कि विराट पुरुष जो है वो खड़े हो, लेकिन इन सभी के इकट्ठे होने के बावजूद भी विराट पुरुष जो है वो खड़े होने में असमर्थ हो गए। वापस ये जो उत्पन्न हुए थे, वापस जहाँ से उत्पन्न हुए थे वो उसी जगह पे चले गए। तो कहाँ कहाँ जा रहे हैं देखिए। दिशाओं ने श्रवणेन्द्रिय के सहित कानों में प्रवेश किया, तो भी विराट पुरुष ना उठा। औषधियों ने रोमों के सहित त्वचा में प्रवेश किया, फिर भी विराट पुरुष नहीं उठे। जल ने वीर्य के साथ लिंग में प्रवेश किया, तब भी विराट पुरुष नहीं उठे। मृत्यु ने अपान के साथ गुदा में प्रवेश किया, फिर भी विराट पुरुष नहीं उठे। इंद्र ने बल के साथ हाथों में प्रवेश किया, परंतु इससे भी विराट पुरुष न उठ सके। विष्णु ने गति के सहित चरणों में प्रवेश किया, तो भी विराट पुरुष न उठा। नदियों ने रुधिर के सहित भगवान के नाड़ियों में प्रवेश किया, तो भी भगवान जो है वो नहीं उठ पाए। उसके बाद समुद्र ने क्षुधा पिपासा के सहित उदर में प्रवेश किया, फिर भी विराट पुरुष नहीं उठ पाए। चंद्रमा ने मन के सहित हृदय में प्रवेश किया, तो भी विराट पुरुष ना उठा। ब्रह्मा ने बुद्धि के सहित हृदय में प्रवेश किया, तब भी विराट पुरुष नहीं उठ पाए। रुद्र ने अहंकार के सहित हृदय में प्रवेश किया, तो भी विराट पुरुष ना उठा। किंतु जब चित्त के अधिष्ठाता क्षेत्रज्ञ ने चित्त के सहित हृदय में प्रवेश किया, तो विराट पुरुष उसी समय जल से उठकर खड़े हो गए। कब? जब चित्त के अधिष्ठाता क्षेत्रज्ञ ने चित्त के सहित हृदय में प्रवेश किया, तो विराट पुरुष जो है वो जल से उठकर खड़े हो गए। जिस प्रकार लोक में प्राण, इंद्रिय, मन और बुद्धि आदि चित्त के अधिष्ठाता क्षेत्रज्ञ की सहायता के बिना सोए हुए प्राणी को अपने बल से नहीं उठा सकते, उसी प्रकार विराट पुरुष को भी वे क्षेत्रज्ञ परमात्मा के बिना नहीं उठा सकते। अतः भक्ति, वैराग्य और चित्त की एकाग्रता से प्रकट हुए ज्ञान के द्वारा उस अंतरात्मा स्वरूप क्षेत्रज्ञ को इस शरीर में स्थित जानकर उसका चिंतन करना चाहिए। मेरे प्यारे मित्रों, सब कुछ है लेकिन उससे जो है वो भगवान उठ नहीं पा रहे हैं। इससे आप समझिए कि क्या कहना चाह रहा है इस पंक्ति में। यही कहना चाह रहा है कि जब चित्त यानी जो हमारे अंदर जो बसा हुआ जो चित्त है, हृदय है, वो चित्त के अधिष्ठाता क्षेत्रज्ञ ने जब चित्त सहित हृदय में जब प्रवेश कर गया, तब विराट पुरुष जो वो जल से उठकर खड़े हो गए। इतने जो इंद्रिय हैं, इतने इंद्रियों के अभिमानी देवता जो हैं वो खड़े नहीं कर पाए, लेकिन एकमात्र जो हृदय में प्रवेश किया हुआ चित्त अधिष्ठाता क्षेत्रज्ञ चित्त ने जब हृदय में प्रवेश किया और उससे भगवान जब उठ खड़े हुए, तो आप सोच सकते हैं कि आपको भक्ति कैसे करनी है। आपको वैराग्य और आपकी चित्त की एकाग्रता सिर्फ और सिर्फ आपके हृदय और चित्त से ही हो सकता है। मेरे प्यारे मित्रों, सिर्फ कर्म करने से नहीं होता है, सिर्फ मुख से बोलने से नहीं होता है, उसे हृदय में उतारना भी पड़ता है। तभी भगवान प्रसन्न होते हैं, तभी जो है वो ईश्वर आपकी भावनाओं को, आपकी इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं। आपको मोक्ष की ओर तभी भगवान अग्रसर कर सकते हैं, तभी आपको भगवान के परम पाद की प्राप्ति हो सकती है, अन्यथा नहीं। मेरे प्यारे मित्रों,
यह अध्याय बहुत ही अच्छा था, बहुत ही ज्ञानवर्धक अध्याय था। वैसे तो सारे भागवत के संपूर्ण अध्याय ही एक एक पंक्ति उसके जो है वो ज्ञानवर्धक हैं, लेकिन ये अत्यंत विज्ञान की दृष्टिकोण से और भौतिक दृष्टिकोण से ये अत्यंत ही मुझे महत्वपूर्ण लगा। इसे आप अवश्य बार बार सुनिए, अध्ययन कीजिए। आपके भी मानस पटल में ये सारी पंक्तियाँ छप जानी चाहिए कि कौन कितने पंच मात्रा हैं, कितने तन मात्रा हैं, कितने ज्ञानेंद्रिय हैं, कितने कर्मेंद्रिय हैं, कितने किन किन की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, उनके अधिष्ठात्री देवता कौन कौन थे, उनके अभिमानी देवता कौन कौन थे, ये सारा इस अध्याय के माध्यम से आपको पता चलेगा। नमो नमः। आप लोगों ने मुझे इतना धैर्य से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद मैं पुनः आप लोगों के सामने अगला अध्याय जो है वो लेकर आऊँगी। तब तक के लिए आप लोग श्रवण करते रहें, लोगों तक पहुँचाते रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमः संस्कृताय।